हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आज आज हमारा क्रैश कोर्स क्लास 10th का डे 1 से स्टार्टिंग है। आपको मैं चैप्टर नंबर 8 तक आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ऑलराइट, तो 8 चैप्टर्स का कलेक्शन है, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 का आज टोटल रिवीजन और डीप रिवीजन मैं आज इसी चैनल पे कराने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों में, ताकि फुल मार्क्स पाने का चांस आप ना खो पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका कराऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, सारा रिवीजन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे रिवीजन क्लास देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी सारे एक्सरसाइजेस का काम हम तमाम करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ऑलराइट, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ए नॉट एक्स टू पावर एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर वन एंड ए नॉट विद एक्स पावर 0। ऑलराइट, ये हमारा एक बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट, एक कह सकते हैं जनरल आपका इक्वेशन है। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल्स का। मींस दुनिया में जितने पॉलिनोमियल्स होंगे मेरे भाई, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आपके यहीं पे पाए जाएंगे। इसी हम जनरल इक्वेशन से उसको हम डिनोट करेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग हम बताना चाहेंगे आपको कि पॉलिनोमियल्स, ध्यान सुनिएगा, पॉलिनोमियल्स कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ये भी ध्यान रखना है कि पावर हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हैं डिक्रीज होता जा रहा है, पावर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, और जिस पल 0 होगा, क्योंकि मेरे भैया 0 से डिक्रीज तो होता है। ठीक है, 0 से डिक्रीज तो होता है कि नहीं होता है? होगा। और 0 से -1 भी जा सकता है, -2 भी जा सकता है, लेकिन फिर वो हम पॉलिनोमियल्स उसको नहीं कहेंगे। मतलब आपके भैया जो पॉलिनोमियल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कह सकते हैं एक होल नंबर होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री होल नंबर होगा तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि 0 के आगे -1 ना आने पाए। चलिए हम पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझाते हैं। पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता क्या है, आपका एक जैसे सी ले लिया हमने या फिर ए ले लिया, ए की पावर ए इंटू एक्स टू पावर 0। मीन्स आपका क्या रहेगा यहाँ, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपके वेरिएबल नहीं होंगे, या फिर कहेंगे आप वेरिएबल तो होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, वही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखना मेरे भाई, देखो पॉलिनोमियल्स भी देखो, एक तो उसके टाइप्स आ गए, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। उनकी डिग्री को देखते हुए हम उनके टाइप्स डिफाइन करते हैं। लेकिन ध्यान सुनिएगा, लेकिन एक और तरीके से हम उनके टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। वो तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, नोट दैट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो आपका लीनियर तो हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका टाइप आता है पॉलिनोमियल का, वो आपके जो है वेरिएबल के बेस पे होता है। ठीक है, किसके बेस पे होता है? वेरिएबल्स के बेस पे। मतलब क्या भैया, एक वेरिएबल है कि नहीं है? अगर एक वेरिएबल होगा तो इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। दो होगा तो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। थ्री है तो पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल। जो कि आपके सिलेबस में क्या दिया है, सिलेबस में हमने पढ़ा भी होगा,
जैसे क्लास 9 में पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल नॉट टू वेरिएबल। ठीक है, वो हो सकता है 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जितनी ज्यादा डिग्री होगी, जैसे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आपका डिग्री 2 है तो मैक्सिमम आप वेरिएबल भी 2 रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा वेरिएबल होने का कोई अस्तित्व ही नहीं होता वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स आप क्या करोगे, उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, एनी हाउ का कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। ऑलराइट, चलो तो ये वेरिएबल के बेस पे भी एक डिफाइन किया जाता है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, डिग्री के बेस पे कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल दिखाते किससे हम, ax प्लस बी। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर देखो 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके आगे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके आगे आता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया से देख पा रहे होंगे कि ये जो पावर है 2 है, आगे डिक्रीज हो गई 1 पे, फिर डिक्रीज हो गई 0 पे, मींस 0 के आगे डिक्रीज होके नहीं जाएगी। जिस पल आपको 0 के आगे जाना पड़े बस रुक जाना मेरे भाई, उसके आगे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑलराइट, तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया से बारीकी से समझनी जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट हमें वहां नहीं जाना और ये हमारा इसी पे हम स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक के लिए ही है। किसके लिए है? टुडे हमारा जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है। ऑलराइट, यहां तक किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है मेरे भाई, किसी को डाउट हो, इतना भी डाउट हो तो पूछ सकता है। यहां तक क्लियर है कि क्वाड्रेटिक आया कहां से, पॉलिनोमियल्स आए कहां से, ये सारे चीज आपको बहुत बारीकी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इसका बर्थ कहां से हुआ है और इसका एंड कहां होगा, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप बीच की चीजें आप नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चीज आप समझते हैं यहाँ पे कि अब तो भैया यहाँ पे हमने बोल दिया कि पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करने वाले, अब हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं। जैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यही था ना मेरे भाई, यही था। इसको हम दिखाते हैं अब एक px से, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। ऑलराइट, तो ये हमने इसको कर लिया। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, ध्यान सुनना। अब ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, क्या बनाया, एक्स एक्सिस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमने एक्स एक्सिस बनाया। इसको बनाने का मकसद क्या, देखो हर एक चीज पीछे रीजन होता है, बिना रीजन कुछ नहीं होता। हर एक चीज पीछे क्या होगा, रीजन होगा। विदाउट रीजन नथिंग हैपेंस, विदाउट रीजन नथिंग हैपेंस, गेट इट नोट डाउन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, इसमें यहां पे एक्स पाए जाएंगे, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ऐसे ढेर सारे x होंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसे ढेर सारे x होंगे जिसको हम उठा के इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाए, क्या बन जाए, 0 बन जाए। वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। या हो सकता है हमने कोई अदर x उठा के रखा इसके अंदर, तो हमें वैल्यू क्या बन जाए, वैल्यू मान लो सपोज दैट हमें 3 बन जाए। या हमने क्या किया, इसको उठा के इसमें रखा तो हमें वैल्यू क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए मान लो 5 मिल जाए, या -5 मिल जाए, कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस वैल्यू रखोगे तो 100% 0 ही मिलेगा, नहीं भाई, कोई भी वैल्यू रखो। ठीक है, अपने मन से आपने x1 उठा के रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 4 रखने पे कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, 5 रखने कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। मींस अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यू ये लेगा। कौन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेगा। ऑलराइट, अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग ये वैल्यू लेगा। तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब क्या करना, इक्वेट करना। इक्वेशन मतलब क्या होता है मेरे, इक्वेट करना। दो चीजों को हमको क्या करना, इक्वेट करना। हैव टू बैलेंस टू थिंग्स।
हमने क्या किया, मान लो अब बैलेंसिंग मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बैलेंसिंग ऐसे किया कि मेरा जो ax स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाए, मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाए, तो क्या करना होगा, ध्यान सुनना, क्या करना होगा, ऐसे तुम्हें x ढूंढ के लाने होंगे, ऐसे x तुम्हें ढूंढ के लाने होंगे। कहां से लाओगे, इसी x एक्सिस से लाओगे, यही दुकान है, यही मार्केट है, इसी मार्केट में से तुम उठा के लाओगे, यहां पर रखोगे, तो जैसे ही यहां रखोगे वैल्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी पर तुम्हें 4 तो मिलेगी ही मिलेगी, किसी न किसी x पर तुम्हें 4 वैल्यू मिलेगी। अब दिमाग में आता है, दिमाग में यह बात आती है कि कौन से या फिर कितने x के लिए हमें 4 मिल सकती है। तो इसके लिए नोट करना मेरे भाई, जितना पावर होगा यानी जितनी डिग्री होगी, यहां डिग्री कितनी है, 2 ना, जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उतने ही नंबर ऑफ वैल्यू भी मिलेगा, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी मिलेगा, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स भी मिलेंगे। बात समझ में आया, मतलब इसके कितने आएंगे सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 ऐसे आपके पास, 2 सॉल्यूशन ऐसे आपके पास मिलेंगे, 2 रूट्स ऐसे मिलेंगे, या कह लीजिए इस मार्केट में से 2 एक्स ऐसे मिलेंगे जिसको रखने पर वैल्यू 4 बनेगी, जिसको रखने पे वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगा, जिसको रखने पर। ऑलराइट, अब क्या होगा, ध्यान सुनना, अब मजे की बात सुनो, जैसे ही हमें सॉल्यूशन मिला, अब दिमाग बोला कि क्या भैया इस पे जो भी हमको वैल्यूज मिलेंगी, जो भी हमको वैल्यूज मिल रहे, क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो रियल है। दिमाग में आई बात, 2 चीजें, इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, ठीक है, अभी हमारा उस पर चर्चा नहीं करना, अभी हम बाद में करेंगे, बस हमें मकसद क्या है, 2 सॉल्यूशन निकालना है तो निकालना है, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ 1 होता, कोई दिक्कत में, ये थी थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो हमने क्या किया, इस 4 को, जैसे ये 4 हमने दिया ना मेरे भाई, इस बार मैं क्या करता हूं, 4 ना बोल के, देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कि इक्वेशन में 0 होता ना, 0 नहीं होता, इक्वेशन में कुछ भी बैलेंस कर सकते हो, मैंने बोला ना, बस आप क्या चाहते हो वो बताओ, आप चाहते हो कि इसका वैल्यू 5 के बराबर बन जाए, तो क्या करना है, वो इक्वेशन मतलब आप इक्वेट करने लगे, क्या करने लगे, इक्वेट, जैसे आप कहते हैं मुझे क्या चाहिए, बेंज कार चाहिए, ठीक है, मुझे लैम्बोर्गिनी कार चाहिए, तो आपने क्या किया, मुझे माइंडसेट कर लिया मुझे लैम्बोर्गिनी कार चाहिए, अब आपके पास उतना पैसा होना जरूरी है, उतना पैसा नहीं होगा आप नहीं पाओगे। सिमिलरली यहां पे भी अगर आपने सेट कर लिया मुझे 4 वैल्यूज के बराबर चाहिए, तो आपने एक्स ढूंढा यहां से, अब अगर वो एक्स नहीं मिला भाई मेरे भाई, अगर वो एक्स यहां पर रखने पे कोई भी एक्स माइनस इनफाइनाइट से आप दौड़ना चालू किए, प्लस इनफाइनाइट तक गए, यहां तक गए, सारे एक्स आपने ऑब्जर्व कर लिया और कोई एक मात्र भी एक्स नहीं मिल, मैक्सिमम 2 मिलेगा क्योंकि पावर कितनी है, 2, मैक्सिमम 2 मिलेंगे। अगर 2 में एक भी नहीं मिला, मैक्सिमम मिलने की 2 है और मिनिमम कितना है, 0 हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अगर मिलता है तो ज्यादा 2 मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। अगर मान लो मिल गया, सुनो, अगर मान लो मिल गया तो क्या करोगे, वैल्यू 4 के बराबर रख दोगे, वो आपके सॉल्यूशन हो गए। अगर नहीं मिला तो नो सॉल्यूशन, मींस आपके पास, जैसे हमने बोला उतना पैसे थे ही नहीं, आपने लैम्बोर्गिनी कार नहीं खरीद पाया भाई, उतने पैसे नहीं थे। मान लो ये लैम्बोर्गिनी हमने बना रखा है ना, ये पैसे आपके पास है, इस तरह से आप कहानी बना के पढ़ सकते हो इसको। ऑलराइट, तो इक्वेशन ये भी है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत, आइए इंट्रोडक्शन हमारा खत्म, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पे फिनिश हो जाती है। इसके आगे नोट करिएगा, इफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब मैं इसको इक्वेट करने जा रहा हूं 0 के बराबर, मतलब मेरे भैया 0 के बराबर करने का मकसद क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर करने का मकसद क्या है, यहाँ पे 1 मिनट, इसको बात करिएगा, यहाँ पे इनसे बोलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी आके यहाँ बैठे मैं वेट करूंगा, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऑलराइट, इसके आगे नोट करिएगा, बात को नोट करिएगा, हमने क्या किया, अब यहां पे 0 के बराबर किया, क्या किया, 0 के बराबर किया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं,
graphical analysis. Let do a short graphical analysis of this polynomial. Note it down. हमने क्या किया मेरे भाई ध्यान सुनना, बहुत बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भैया। हमने माना कि हमारा जो इसका ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ ये मान लिया, टाइम बिंग के लिए हमारा ग्राफ यही है, यही हमारा px है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ये है मेरे भाई। अब मान लो ये जो है यहां पे टच करता है, देखो मान लो यहां पे टच करके निकल रहा है, तो मेरे भैया जरा बताना कि एक्स एक्सिस को, ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया। मैंने पूछा कितने पॉइंट पर कट किया, कितने पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को, कौन बोलेगा, कौन बताएगा? एक पॉइंट बोलोगे, एक पॉइंट। अगर आपने एक्स एक्सिस को, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, इट मींस क्या है, उस ग्राफ का मींस उस पॉलिनोमियल का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। ऑलराइट, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब ध्यान सुनना, जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं रियल वाले की। किसकी बात कर रहा हूं? रियल वाले की। ठीक है, अभी हम नेचर ऑफ रूट्स पे आएंगे, सारी चीजें मैं जो तुम साल भर पढ़े होगे ना, साल भर इसी एक सिंगल वीडियो से मैं समझा दूंगा। सारे जितनी साल भर तुमने पढ़ाई की होगी, कहीं भी पढ़े होगे, सारी चीजें एकदम सॉर्ट आउट करके इसी एक घंटे में सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा सारी। ठीक है, उसके बाद अगले घंटे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत तेजी से। ठीक है, ध्यान सुनना। तो इसमें क्या करना है, ध्यान सुनना, एक सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? एक पर, तो बराबर क्या है? उतना सॉल्यूशन। भैया जितने पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन, उतने ही उसके सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? उतने ही उसके सॉल्यूशन। और कैसे सॉल्यूशन? रियल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? रियल की बात कर रहा हूं। अभी इमेजिनरी की बात करूंगा, वापस हम इस पे आएंगे। थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लो इस टाइप से कट करता आपका ग्राफ, इस टाइप से, मेरे भैया अब कितने पॉइंट पे कट किया? कहोगे एक ये कट किया सर, एक ये कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया ना, तो यहां पे कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। और दोनों क्या हैं? रियल हैं। दोनों क्या है? रियल सॉल्यूशन है। देखो दोनों सॉल्यूशन कैसा है? रियल है। रियल सॉल्यूशन मतलब वास्तविक सॉल्यूशन है, वास्तविक मान है। ठीक है, जो वास्तविक मान है, जो वास्तविक सॉल्यूशन है, अब बात समझना, यहां पे बात को समझना आप। जो वास्तविक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, क्या ये दोनों सॉल्यूशन, मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, क्या ये x1, क्या ये x2 बराबर है? कहोगे नहीं बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो यहां मिल रहा है, इसके आगे जाके यहां मिल रहा है, मतलब यहां x1 और x2 क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो क्या बोलोगे? रियल रूट्स, पहला पॉइंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स, बात समझे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी है, ऊपर लिख देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल भी है क्योंकि भाई एक्स एक्सिस मिला तो रियल भी है, और डिस्टिंक्ट भी है। रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। मजा आया कि नहीं आया, ऐसा बताना। ठीक है, ग्राफ से आप पता कर लोगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो तुरंत आप आंसर उसका बता सकते हो ग्राफिकली। माइंड में फर्स्ट ग्राफ क्या करो, ड्रॉ करो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं सिखाता हूँ। क्लास की जो लाइव क्लासेस होती है हमारी, उसमें मैं सिखाता हूँ, एक एक पॉइंट को सिखाता हूँ कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। उस चीज को मैं यहाँ तो क्रैश कोर्स में नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे के पॉइंट देखिए। अब एक अगला एक केस मिलता है, मान लो टच ही ना करे तो। हमने एक बार एक पॉइंट पे टच कराया, दूसरा दो पॉइंट पे टच कराया। अच्छा, क्या 3 पॉइंट पे टच कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री तो 2 ही सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल है। 3 पॉइंट पे टच ही नहीं कर सकता। तुम टच करा के बताओ, अगर टच करा दिए बताना। चलो, एक केस ये हो सकता है, एक केस इस टाइप का हो सकता है, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है तुम देख के बता सकते हो। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है।
एक्स एक्सिस को, मैंने पूछा क्वेश्चन, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? आपने बोला लड्डू, किसी पॉइंट पे कट नहीं करा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। अच्छा, जो सॉल्यूशन की हम ग्राफिकल बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे थे अभी तक? रियल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। मतलब रियल, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें रियल कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आओ जरा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है मैं समझा देता हूं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं ये पहले समझते हैं, ध्यान सुनना। ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, बात को पकड़ना। जैसे हमने पी एक्स लिखा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमने कर दिया। क्या कर दिया हमने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे कि अभी 0 नहीं किया हमने, 0 नहीं किया मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल है। 0 कर दिया, इक्वेशन बन गया। इक्वेट कर रहा हूं, देखो इक्वेट किया, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। बस मैं मतलब जैसे हमने बराबर किया, बराबर 0 ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। हमने बराबर 0 करने का मतलब क्या? मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था कि इसका ग्राफ, ये ग्राफ y1, इसका ग्राफ, ये ग्राफ y2, ये दोनों ग्राफ को भिड़ा दो। क्या कर दो? भिड़ा दो। ये दोनों ग्राफ को भिड़ा दो मतलब बराबर कहां पे हो रहा है? जहां पे ये दोनों ग्राफ बराबर होगा वही तो सॉल्यूशन होगा। वही जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन आपका आएगा। हमने अगर 2 लिखा होता तो y इक्वल टू 2 पे हम सॉल्यूशन निकालते ना मेरे भाई। ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है ना, इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 आ रहा है ना, ये ग्राफ जो है कहां पे 0 को टच कर रहा है? देखो, मतलब देखो, ये y2 बराबर y बराबर 0 लाइन क्या होती है? वही तो होती है ना, y2, y बराबर 0 लाइन ये होती है। ये क्या हो गया? y1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ हो गया y1, ये ग्राफ हो गया आपका y2। एक्स एक्सिस ही आपका y2 है, नोट इट डाउन, y2 है। अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां मिलन करेगा वहीं तो आपका सॉल्यूशन आएगा। जहां मिलन करेगा वहीं सॉल्यूशन आएगा। तो दो सॉल्यूशन बने हैं और एक्स एक्सिस पे अगर मिले हैं तो रियल पक्का है। एक्स एक्सिस क्या होता है? रियल एक्सिस होता है कि नहीं होता? एक्स एक्सिस ही आपका रियल एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस मिला है तो रियल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स एक्सिस से मिला तो रियल सॉल्यूशन है। तो x1 x2 दो सॉल्यूशन ज्यादा मिलने थे, दोनों को दोनों रियल मिल गए। और क्या क्या बराबर है क्या? नहीं। इस मींस क्या होगा? ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्या मेरे भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। ठीक, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ये केस होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर मान लो हमने क्या किया होता, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या किया होता? 2 बनाया होता। 2 बनाने का मतलब क्या था पता है? हमने यही ग्राफ था हमारा, मान लो यही ग्राफ था और y इक्वल टू 2 यहाँ लाइन होगा, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है। तो ये पॉइंट कहाँ टच किया? कौन सा x है? x पता करो कौन सा x है। ये x है। इसके लिए कौन सा x है? ये x। मान लो ये x1 है, ये x2 है। तो इसके दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। इस वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे 2 मैंने बनाया, ध्यान रखना, यहाँ 2 था। ठीक है, बात समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस को? ठीक है, ये था ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से ये चीज मिलेगी आपको। ध्यान सुनना, ये बहुत, जब आप लोग कह सकते हो कि जब पूरी पढ़ाई कर लोगे ना उसके बाद ये सब चीज आपको मिलेगी। ठीक है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई नहीं बताएगा। स्टैंडर्ड जो फॉरेन ऑथर्स की किताबें होती है उसमें आपको मिल सकती है, जो कि आपको इसी क्लास में, क्लास 10th में सिखाई जानी थी ये सारी चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप वापस से टॉपिक पे आते हैं भाई। हमने 0 करके समझना है केवल, क्योंकि सिलेबस हमारे 0 दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? मान लो अब यहाँ से, ये तो मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ध्यान सुनना। हमने मान लो यहाँ पे, हमने मान लो हमको बनाना है अब पार्टीशन करने हैं मुझे। क्या करना है मुझे? पार्टीशन पहले कर लेता हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, इसकी जो रूट्स आने वाली हैं, हम थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स कैसे कैसे मिलेंगे मेरे भाई? ध्यान सुनना, मेरे भाई ध्यान सुनना। रूट्स कैसे मिलेंगे, इसका जो प्रोसीजर है फाइंडिंग रूट्स का, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब गुणनखंड करके आप निकालोगे, या तो गुणनखंड कर लो, या तो श्रीधराचार्य का रूल लगा लो। श्रीधराचार्य, धराचार्य जी का रूल लगा लो, नियम लगा लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य रूल, दो मेथड से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ऑलराइट, जा रहे हैं क्या सर? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई इश्यूज यहाँ पे?
दो रूट्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, पहला फैक्टराइजेशन से, दूसरा श्रीधराचार्य रूल से। चलो फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूं क्या होता है और श्रीधराचार्य रूल भी बताता हूं क्या होता है। पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपको क्या करना होगा, पहले फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। हमने क्या किया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल था, इसको हमने बराबर कर दिया 0 के, मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर कौन कौन से x के लिए है। जो क्वेश्चन देखो समझो तुमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या कहना चाह रहा है, तब तक तुम क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ठीक है। किताबी भाषा रट रट के करने से अच्छा है क्वेश्चन को समझ लो क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये क्या है। एक अगर मैं बोल दूं 3 बराबर 4 कहोगे सही है, मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं लिख दूंगा 3x बराबर 4 कहोगे हो सकता है सही हो जाए भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस तो भैया बहुत लंबा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। कौनो ससुरा एक ठो ऐसा एक्स मिल गया तो क्या करेंगे हम, कोई एक ऐसा एक्स मिल जाएगा, इसमें रख दूंगा, बराबर 4 के बराबर वैल्यू दे देगा। कोई कोई ना कोई एक एक्स होगा जो 4 के बराबर वैल्यू दे देगा ना। कौन होगा वो एक्स, 4/3 होगा, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, 4 वैल्यू दे देगा, होगा ना। इसलिए वेरिएबल है तो वेरिएबल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें सॉल्व करना, और सॉल्व करने के दो तरीके, चाहे ग्राफिकल चाहे एनालिटिकल, इनके मतलब गुणा भाग, और ग्राफिकल क्या, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके, ठीक। ऑलराइट, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 हमारा ये इक्वेशन था। हमें इसको सॉल्व करना है बाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाई मेथड ऑफ श्रीधराचार्य रूल। ऑलराइट, ये है हमारा फर्स्ट रूल। यहाँ पे सेकंड रूल जो एसडी रूल बोलते हैं हम, श्रीधराचार्य का रूल। जब आप रूट्स पहचानोगे निकालोगे तो उसके बाद बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, कैसे आप क्या चीज करते हो बताता हूँ उसके आगे। ग्राफिकल एनालिसिस तो हो ही गया है, ठीक है। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, ऑलराइट। नाउ इसको हमको फैक्टराइज करना है। मेरे भैया ध्यान सुनना, कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ध्यान सुनना। इसका 4 उठाना, इसका कोफिशिएंट उठाना, 4 एक कम 4 बना लिया 4। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना, यहाँ साइड में करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो, 4 हो जाए, ये 4 हो मल्टीप्लिकेशन, और उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन क्या हो, मिडिल टर्म हो, मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो, ठीक। तो 4 धन 1 5 बन रहा है और 4 एक कम 4, मतलब कि हमने इसको ब्रेक कर लिया किसमें, इसको 4 प्लस 1 ये x ये प्लस 4 बराबर 0। अब इसको हमको कर लेना है एक्स स्क्वायर, ये 4x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, x कॉमन करोगे x प्लस 4, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस 1 कॉमन होगा तो x प्लस 4 यहाँ पे भी आएगा बराबर 0, x प्लस 4 यहाँ भी, x प्लस 4 यहाँ भी, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा इसके बाद, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। ये दो आपके वैल्यू मिलेंगे। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड करता हूँ, यही चीज मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। देखो ये x प्लस 4 बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ध्यान सुनना आप भैया, अगर मैं बोलूं दो चीज का गुणा 0 हो रहा है तो कहोगे या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, बोलोगे ना, दिमाग सोचो बताओ। इसी तरह यहाँ पे भी ये a है ये b है, तो क्या कहोगे, या तो a 0 होगा यानी कि या तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा, या तो b 0 होगा यानी कि या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, या तो a 0 या तो b 0। तो अगर a 0 हुआ तो x बराबर -4, b 0 हुआ तो x माइनस, कोई दिक्कत, ऑलराइट। तो आपके वो दो वैल्यू मिल गए, वो दो रूट मिल गए, वो दो सॉल्यूशन मिल गए जिनको रखने पर वैल्यू किसके बराबर बन रही थी, हमने किसके, 0 बराबर, 0 के बराबर बन गई, ठीक है। जिनको रखने पे वैल्यू क्या बन जा रही है, 0 के बराबर बन जा रही है। तो को ध्यान सुनना, अगर वैल्यू 0 के बराबर बनेगी तभी इनको हम रूट्स बोलेंगे, तभी हम इनको रूट्स बोलेंगे, बाकी सॉल्यूशन तो ऑल इन ऑल द केस सॉल्यूशन रहेगा।
अगर मैं यहाँ 4 लिखता, 4 के बराबर करने पे सॉल्व करते अब इसको, 4 रखते, 4 के बराबर हमने कंपेयर किया, हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं, अब वो रूट्स नहीं है, उनको रूट्स नहीं बोलेंगे, उनको हम सॉल्यूशन केवल बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। रूट्स तो तब होता है जब वैल्यू ही 0 बन जाए, ठीक है, या बाकी आप उसको ट्रांसफॉर्म भले कर लो, ट्रांसफॉर्म ये कर लो कि 4 को उस साइड ले जाओ, उसको 0 कर दो, मतलब यहाँ पे 4 था, 4 को इस साइड ले जाके यहाँ पे 0 कर दिया, अब वहां पे जो सॉल्यूशन आएगा रूट्स बोलोगे। अब क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो गई भाई, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में चीजें कन्वर्ट कर ली, बाकी आंसर तो सेम आने वाला है, तो खुद सोचो, खुद सोचो सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंट क्या है, बात समझे? चलो आओ एसडी रूल पे आते हैं, आओ एसडी रूल पे आते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टराइजेशन के मेथड से आप रूट्स निकाल सकते हो। एसडी रूल क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन नहीं कराने जाऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जो रूट्स जो आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्स से केवल दिखाते हैं, एक्स के अंदर ही अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, ठीक है। वो एक्स जो वैल्यूज आएंगी, मान लेते हैं रूट्स क्या है, अल्फा एक रूट है, एक रूट बीटा है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस टाइम्स ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है मेरे भैया, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सुंदर सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य जी का रूल का फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें बी क्या है, बी इज योर मिडिल टर्म, ये आप कंपेयर करते हो ना यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे, एक बार प्लस लोगे तो अल्फा, एक बार माइनस लोगे तो बीटा, या फिर एक बार प्लस लोगे तो बीटा, एक बार माइनस लोगे तो अल्फा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग ध्यान सुनना, ये चीज, अब यही चीज को हम उठाने चल रहे हैं। पहले तो उसको सॉल्व करा दो इसी मेथड से, पहले सॉल्व करा देता हूँ। क्या करता हूँ, बी क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यू मैं इसका इस साइड लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 25, 25 25 माइनस 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 4 चौका 16, 16 16 बटे 2 2 2 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस, ये आ गया 9, 9 का बाहर निकला 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5 धन, देखो माइनस माइनस लोगे तो यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। अगर माइनस लोगे तो, माइनस नहीं लोगे तो एक वैल्यू क्या आएगा, देखो एक वैल्यू आ गई माइनस लेने पर, एक वैल्यू आ गई प्लस लेने पे, प्लस लेने पे क्या बन रहेगा तुम्हारा यहाँ पे -1, चेक कर सकते हो, प्लस लोगे तो -5 प्लस 3 -2 अपन 2 -1, ऑलराइट। उसके बाद प्लस यहाँ पे प्लस ये माइनस लोगे तो -5 -3 -8, और 8 को भाग दोगे 2 से तो -4, 2 रूट्स आपको मिल गए, इस वाले फॉर्मूले से भी मिल गए, कोई दिक्कत। अब आओ नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इधर से कट, ताकि हमें लिखना ना पड़े दोबारा, इसको हमने किया यहाँ से कट, इसको हमने किया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आप ध्यान सुनना, इसमें तुम्हें नजर आ रहा होगा, इसमें एक स्क्वायर रूट का टर्म है अंदर, ये दिख रहा है तुम्हें, ये स्क्वायर रूट का टर्म है, मतलब अगर मैं कहूं यही तुम्हारे क्या है, रूट्स है, मेरे भाई ध्यान सुनना, यही आपके क्या है, रूट्स हैं। अगर यही रूट्स आपके रियल इमेजिनरी बनने लगे, यही रूट्स आपके रियल इमेजिनरी बनने लगे, तो किस कारणों से, कौन इसमें बदतमीजी करेगा, बताओ किन कारणों से, किनकी बदमाशियों से इमेजिनरी या रियल रियल बनने पे आ जाएगा, किसकी वजह से? आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी अगर निगेटिव हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो क्वांटिटी अब एक्स एक्सिस पे रहने लायक नहीं है, उसको हम एक्स एक्सिस से बेदखल कर देते हैं, एक्स एक्सिस के जो मार्केट एरिया उसको हम बाहर कर देते हैं, और जब बाहर जाएगा तो वो इमेजरी का रूप ले लेता है, ठीक है। बाकी हायर क्लासेस में जब आप आओगे 11 12 में, मैं सिखाऊंगा कि इमेजरी बनता कैसे। जो वाई एक्सिस है ना मेरे भाई, वो वाई एक्सिस, ध्यान सुनना, वाई एक्सिस के पीछे वाला वो जो पार्ट है, या एक्स एक्सिस के पीछे वाला जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो पॉइंट थ्योरी में हम समझाते हैं कैसे बनता है, ठीक है। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पीछे वाला, एक्चुअली वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस नहीं बोला जाता, वाई एक्सिस को लैटरल एक्सिस बोला जाता है। वाई एक्सिस के पीछे जो भी एक्सिस होंगी, या फ्रंट साइड में जो भी एक्सिस होंगी, जो आपको दिख नहीं रही है, मान लो ये पेन है ना, ये पेन के पीछे जो भी पेन मैं छुपा रखा हूँ, जैसे उंगली है, ये देखो उंगली, इसको मैं छुपा दिया, तो ये जो उंगली है ना, यही आपकी इमेजिनरी एक्सिस जाती है, ठीक है, यही आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है, इसी पे पाया जाता है इमेजिनरी, वो बाकी आप हायर क्लासेस में सीखोगे, ठीक है। चलो, तो निगेटिव जो है, अगर निगेटिव आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो रियल, और अगर जीरो है तो भी रियल,
इस केस के लिए भी रियल होता है, इस केस के लिए भी रियल होता, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। बाकी निगेटिव होगा तो इमेजनरी। इसका मतलब अंदर का चीज हमें बस कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अंदर की चीज हमें पकड़नी है। अंदर कौन बैठा, अंदर बैठा है एक खूब सुंदर सा बंदा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन कभी कभी ये बदमाशी कर जाता। क्यों बदमाशी करता, क्योंकि ये इमेजनरी वैल्यू कभी कभी लेने लगता। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी वैल्यू अगर बी स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूं डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है आपका डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव। अगर जीरो से छोटा हुआ, निगेटिव हुआ, तो ये तुरंत इमेजनरी बन जाएगा। और ये इमेजनरी हुआ तो ये रियल होके भी कुछ इसका उखाड़ नहीं सकता, वो इमेजनरी ही रहेगा। बात समझ में आया? क्योंकि अच्छा इंसान बुरे इंसान के साथ रह के बुरा ही बनता है, अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत, वही चीज यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव, क्योंकि हमने अंदर की, देखो अंदर कौन था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंदर की चीज पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो जीरो से बड़ा पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है, बराबर जीरो भी हो सकता है ना, बराबर जीरो मतलब ये देखो बराबर जीरो कर दिया, कोई दिक्कत, देखो बराबर जीरो भी कर दिया ना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो केस अगर होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर हो या बड़ा हो तो रियल रूट्स मिलेगा। ठीक, और अगर छोटा हो तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे ध्यान सुनना, इसमें भी दो पार्टीशन करने वाले हैं। एक पार्टीशन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ग्रेटर देन जीरो केवल, एक पार्टीशन करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। दो चीज में करूंगा, तो पहला चीज तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स मैं लिखने जा रहा हूं भैया। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इसमें अलग अलग मिलेगा। इसमें लिखने जा रहा हूं रियल तो मिलेगा ही, एंड इक्वल, इसमें इक्वल रूट्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो कर दोगे तो रियल एंड इक्वल मिल जाएगा, कोई दिक्कत। क्योंकि ये प्लस माइनस जो केस बन रहा था भैया, अगर इस चीज को मैं जीरो कर दूं, ये क्वांटिटी अगर मैं जीरो कर दूं, जीरो करते ही प्लस माइनस ये जीरो हो जाएगा। अब ये काम जब जीरो हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, केवल माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। प्लस माइनस जो आ रहा था जिसकी वजह से दो अलग अलग रूट्स बन रहे थे वो खत्म, अलग अलग बनेगा ही नहीं, अब सिमिलर बनेगा जो कि बराबर होने वाला है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी भाई को कोई तकलीफ हो बताओ। देखो बहुत घुस के अंदर डिटेलिंग में हम चले जा रहे हैं, एकदम अंदर चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई इशू। अब हम दिखाएंगे आपको फटाफट इसकी चीजें। ठीक है, ये हमने बना लिया है टेबल, इसको एक बार फाइनलाइज कर लेता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं नेचर ऑफ रूट्स का कंडीशन। देखो नेचर ऑफ रूट्स का जो था आपका, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, दूसरा जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो होगा, तीसरा डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट पता है क्या है ना, सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही तो है ना डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट तो यही तो है मेरे भाई ना। चलो आगे देखना, डी ग्रेटर देन जीरो है, तो डी ग्रेटर देन जीरो अगर होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रियल रूट्स कैसे मिलेंगे, जो नेचर ऑफ रूट्स होगा यहां लिखता हूं, इस कॉलम में लिखना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल मिलेगा और अलग अलग मिलेगा। ठीक है, डी बराबर जीरो अगर होगा तो रियल मिलेगा, साथ साथ इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजनरी रूट्स मिलेगा, नो रियल रूट्स। टोटल क्या रहेगा, इमेजनरी रहेगा, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, इमेजनरी रूट्स मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड इमेजनरी रूट्स मिलेंगे। ऑलराइट, चलो इसकी थोड़ा सा बात करते हैं ग्राफिकल वाले, रियल एंड डिस्टिंक्ट किस टाइप से ग्राफ में दिखता है। रियल मिलेगा मतलब उसके जो दोनों रूट्स होंगे, देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में दो रूट्स ज्यादा होते हैं, और दोनों रूट्स जो मिलेगा क्वाड्रेटिक वाला, वो दोनों के दोनों आपके एक्स एक्सिस पे पाए जाएंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पाया जाएगा। कुछ हमने ग्राफ इस टाइप का बनाया था, आपको अगर याद हो तो, ग्राफ हमने इसमें बनाया था कुछ इस टाइप से, ये था, ये ऐसे बनाया था। ठीक है, जहां पर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, देखो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना, इस टाइप से ग्राफ था। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई इश्यूज नहीं है ना। इसमें क्या होगा, इसमें इस टाइप से ग्राफ बनेगा,
इसमें इस टाइप से ग्राफ बनेगा, मतलब ये ऐसे आएगा और किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, चाहे यहाँ टच कर ले, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ये किसका, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ये ऐसे आएगा ग्राफ यहाँ पे, और इसमें टच, ये जो है ऐसे निकल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका ग्राफ कुछ कुछ इस टाइप से रहेगा। ग्राफ मैंने बताया ना, ग्राफ के एनालिसिस, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना, एक एक्सरसाइज होगा आपकी किताब में ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग वाला, कितने रूट्स में मिल रहे हैं, तो उससे भी आप पता कर लोगे। एक्स एक्सिस को बस दिमाग में इतना बैठा लो, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, उतने ही पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भाई को बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो बता सकता है, कोई इश्यूज नहीं है ना, पक्का। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, जितनी बेसिक चीजें थी हमने करा दी हैं, ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आने वाले हैं भाई। सारे लोग यार एक बार दबा के शेयर कर दो भाई, सब लोग जल्दी जल्दी तेजी से। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना होगा, मैं जरा निकालता हूं क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग तब तक शेयर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है, जिसमें आप पहचानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बहुत आसान को सीबीएसई बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, दोनों के लिए बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में तो खैर बहुत आसान चीज पूछी जाती है, ठीक है, उसमें बस यही पूछा जाएगा भैया कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। जैसे आपका एक्सरसाइज नंबर 1, देखो मैं एक्सरसाइज टाइप्स चलूंगा। पहला एक्सरसाइज 4th चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है आपका मैं कराने वाला, जो 4th चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। चलो आगे देखो, पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप क्या करो, किताब खोलो, उसमें देखो जो पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज का पहला प्रश्न जो है वो यही पूछ रहा है कि भैया देख के बताओ, जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देख के बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मेरे भाई ध्यान सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या मैंने बताई, डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 होनी अनिवार्य है, उससे अधिक चीजें होंगी नहीं। चलो आओ फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन, x+1 का होल स्क्वायर दिया है बराबर क्या दिया है, 2 टाइम्स x-3, कोई दिक्कत। आप जरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके निकाल लो, ये क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x+1, ये आ जाएगा 2x-3, ठीक है। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस टाइम्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब x² + 4 = 0। ये देखो क्या इसकी हाईएस्ट पावर, मतलब मेरे भाई ध्यान सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ax² + bx + c = 0 होना चाहिए था, मैंने बताया। साथ ही साथ यहाँ पर a जो है 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, x² + bx + c = 0 इस फॉर्म का होना चाहिए। साथ ही साथ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या a यहाँ पे 0 के बराबर है, नहीं है। क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है, हाँ बिल्कुल है। हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दोनों है, दोनों सेटिस्फाइड है, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अगला, हर पार्ट के एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा बस। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, x-2x बराबर -2 3 - x, इसको जरा सॉल्व करिए। ये x-2x केवल दिया है, ये जरा बताइए, यहाँ पे तो -x हो जाना है, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6, सही है ना, नहीं -3 बराबर x, हाँ 3x बराबर -6 प्लस 6 हो जाएगा, 3x बराबर प्लस 6, ठीक है। 3x बराबर 6 है, प्लस 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3x बराबर 6 मतलब x बराबर कितना हो गया, 2।
मेरे भाई x बराबर 2 है ना, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भैया इस फॉर्म का मुझे दिख नहीं रहा। पहली बात तो मुझे पावर 2 का कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ देखो पावर 2 का वेरिएबल मुझे हाईएस्ट डिग्री जो इसकी हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? 1 है। ये लीनियर हो सकता है। क्या है? लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। दिस कांट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये 2 होता, अगर मान लो यहाँ पावर 2 दिया होता तो हो जाता। पावर 2 देकर आप सॉल्व कर सकते हो एक बार यहाँ पे। ठीक है, पावर 2 देकर एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। क्या पावर 2 करने पे हो रहा है? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस माइनस प्लस प्लस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा माइनस 4x हो जाएगा टोटल ओवरऑल, माइनस 4x, ये प्लस 6 बराबर 0। तो ये देखो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, बस हमें हाईएस्ट पावर 2 दिखे बस। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 दिखे बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत? तो पहला जो क्वेश्चन था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने वाला, वो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 7 है वो मैं करा देता हूं। पार्ट 7 आपका इसमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, ये दिया है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब, दिमाग सोचो, यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब निकलेगा। एक्स क्यूब से का सेम साइन, यहाँ प्लस भी, यहाँ भी प्लस, कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर का टर्म, बाकी सब ये क्वाड्रेटिक होगा। आप सॉल्व करके देखना, बाकी सॉल्व करा देता हूँ। देखो बराबर ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 8। ठीक है, माइनस टाइम्स 3 टाइम्स मतलब 6x, फिर x माइनस। ठीक है, देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब का टर्म खत्म। बाकी आप देखो क्वाड्रेटिक टर्म बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6x, ये माइनस 8, इधर बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस 1, ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर। देखो माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे, वहां पे 6x स्क्वायर बचेगा, इधर टोटल 2x स्क्वायर, ये प्लस 1 यहाँ है, 8 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 इधर लिख लिया हमने बराबर 0। इधर से मैं 6x उठाऊंगा, इधर ले आऊंगा तो माइनस 7x हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप देख के आंसर बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप देख के आंसर बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आपका 4.1 में सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन केवल हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी इसका है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपके दिए गए हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करिए, वर्ड प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करिए। नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है भाई। ठीक है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम करना कैसे, मैं एक क्वेश्चन लेके करा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके वर्ड प्रॉब्लम का मैं करा देता हूँ। क्या करना, देखो क्या बोला, जैसे बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो एरिया है, ये जो एरिया है, एरिया क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, और बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है मेरे भाई, देखो
इसमें देखो क्या करना होगा, तुमको एक रिलेशन जरूर देगा लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने में तुमको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का कुछ ना कुछ इक्वेशन जरूर बना के दिएगा या फिर कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बना के देगा। तो क्वेश्चन में आप उस रिलेशन को ढूंढना, क्वेश्चन में आप उस रिलेशन को ढूंढो, पकड़ो, ढूंढो कि कहां पे क्या रिलेशन मिल रहा है। जैसे इसमें क्या बोला है कि द एनसीईआरटी के क्वेश्चन का है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 उसी का है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स में दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ क्या दिया है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब इसका जो लेंथ है भैया, इसके ब्रेथ से क्या है, 1 मोर है, मतलब ट्वाइस टाइम्स 1 मोर है। मतलब हमने इसका ब्रेथ मान लिया b है प्लस 1, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1 मोर है लेंथ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अब क्या है, ये तुमको लेंथ मिल गया, इसका ये तुमको लेंथ मिल गया, ब्रेथ तुमको b पता ही है। अब ध्यान सुनना, लेंथ इनटू ब्रेथ ही आपका क्या होता है, एरिया होता है। किसी भाई को कोई तकलीफ यहां तो बता सकता है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही क्या होता है, एरिया होता है। किसी भाई को कोई तकलीफ यहां तक नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ ही क्या है, एरिया है। जब लेंथ इनटू ब्रेथ आपका एरिया है तो इसके बाद क्या होगा, लेंथ में ध्यान सुनो, लेंथ आपका क्या आया था, ट्वाइस टाइम्स बी प्लस 1, यही लेंथ था ना, इनटू बी क्या है बी, एरिया क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या सॉल्व, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म ऑफ बी, इन टर्म ऑफ एक्स नहीं मिलेगा। अब सॉल्व करो, क्या बनेगा, ट्वाइस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस बी, यहां 528 था, इधर मैं माइनस कर ले रहा हूं इधर साइड। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व। अब इसको क्या कर सकते हो आप, सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है केवल रिप्रेजेंट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब केवल और केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है बस। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको छोड़ दिया बस, यही आपका सोल्यूशन हो गया, इतना ही केवल, बहुत सिंपल है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी कंडीशन होता है, वो मैं समझा देता हूँ अभी। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है भी मैं समझाता हूँ उसको भी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो ये आपका 4.1 एक्सरसाइज हो गया है। 4.2 एक्सरसाइज में करा देता हूं जल्दी से, 4 एक्सरसाइजेज हैं इसमें। अब लाइव चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए अपना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 आपका क्या है, इसमें ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, 4.3 खुल गया है, सॉरी रुको, 4.2 खोलने दो। एक बार शेयर कर दो यार सब लोग जल्दी से, चलो। एक्सरसाइज 4.2, हाँ खुल गया, क्वेश्चंस आ गए आपके सामने ये। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि इनको क्या करना है, वो फैक्टराइज करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, रूट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आपको मेरे भाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, इसमें बोल दिया है। अब बोल दिया तो करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो रूट्स निकालने के 3 मेथड है, हालांकि मैंने 2 ही केवल बताया है। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, वो मैं लास्ट में कवर करने वाला था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में कवर करूंगा, एकदम लास्ट में, लास्ट ऑफ लास्ट, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हो, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है आपको सबको पता होगा। क्या करना है, ये 10 है, 10 का इसमें गुणा किया, 10 एक कम 10, ठीक है, इधर साइड में लिख लिया, इसको किनारे ले आके लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करो इसका जिसका मल्टीप्लीकेशन ये हो जाए, जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म आ जाए। आपको पता चल गया 5 और 2, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। आपने इसको बना लिया, एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0।
यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसको आपने फैक्टराइज किया, x कॉमन किया तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन करेंगे, नहीं प्लस 2 कॉमन करिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 5 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 5 यहाँ से भी बाहर निकाल लोगे तो x माइनस 5 जब यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ वाले में x बचेगा, यहाँ वाले में 2 बचेगा बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई इशू? ये हमने बना लिया। अब वही वाली कंडीशन फिर से, या तो a बराबर 0 होगा, या तो जब भैया दो चीज गुणा करने पे 0 बनता है, या तो a बराबर 0 होगा या तो b बराबर 0 होगा, यानी कि या तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा। x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर 5 आएगा, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 5 आएगा। अगर x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 2, यानी कि आपके दो रूट्स इसके निकल के आ गए हैं, एक अल्फा बराबर 5 है, एक जो है बीटा बराबर माइनस 2 है। ये दो रूट्स आपके निकल के आपके सामने आ गए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, कोई इश्यूज? इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। एक क्वेश्चन हमने करा दिया, बाकी के क्वेश्चन खुद से करिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। मैं अगले पार्ट पे आता हूँ। देखो, सारे पार्ट एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो काम नहीं करना है कि 10-10 घंटे लगातार चला दिया, आप पढ़ ही नहीं पाओगे 10 घंटा, लगातार पढ़ पाओगे 10 घंटा वीडियो? नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट पकड़ लो, जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने बताया उसी के तरीके से आप सारे क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आता है तो क्या करना, नंबर दिया है ना, नंबर दे रखा हूं 9517190603, इस नंबर पे जाना, या फिर कहीं भी मैथ्स बाई नीरज चौरसिया डाल दो, मैथ्स बाई नीरज चौरसिया कहीं पर भी चले जाओ, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं भी चले जाओ, और मुझे अपना क्वेश्चन, या फिर इंस्टाग्राम, कहीं भी चले जाओ, जाओ क्वेश्चन को फोटो खींचो, उठा के भेज दो मुझे, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे टेलीग्राम भेज दो, चाहे जहां जहां मर्जी हो, सोशल मीडिया पे इस नाम से हूं, इस नाम से भेज दो, तुरंत तुमको 5 मिनट के अंदर मैं सोल्यूशन दे दूंगा, तुरंत। इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प करूं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प करूं, जल्दी बताओ। चलो मेरे भैया आगे बढ़ते हैं। आगे का है 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से आपके वर्ड प्रॉब्लम आ गए हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आप लोग कर ही लोगे, उसमें कुछ ज्यादा कठिन तो होती नहीं है, होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। क्या दिया है देखो, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसे फाइंड करने, मान लो वो नंबर मेरा x है, एक नंबर मेरा y है, दो नंबर हमने मान लिया है, दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम क्या दिया है, जिनका सम है आपका 27 और जिनका प्रोडक्ट आपको दिया है 182। लेकिन मेरे भैया अगर मैं दो नंबर को मान के चलूंगा, सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे भाई मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो आपको 1 वेरिएबल इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये अगर भैया इसका इसका जोड़ ये बन रहा है, तो क्या x प्लस ये दूसरे वाले को 27 माइनस x नहीं लिख सकते क्या? इसका जोड़ तुम्हारा नहीं बन रहा है 27 के बराबर, क्या इसका जोड़ तुम्हारा 27 के बराबर नहीं बन रहा है? मतलब हमारा पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर, या फिर ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, क्या बना कि नहीं बना? बोलो, मतलब y को इलिमिनेट कर दो इन टर्म ऑफ x, तभी तो जाके तुम्हारा बनेगा मेरे भाई, बोलो तभी तो बनेगा ना। चलो y को हमने इलिमिनेट कर दिया इन टर्म ऑफ x, कोई दिक्कत? यहां भी x और ये 27 माइनस एक्स बराबर 182, ठीक है बात, कोई दिक्कत? ये हमने इसको यहाँ पे साइड में कर लिया, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 20 नहीं 182 182 ऑलराइट। चलो कोई दिक्कत किसी भाई, कोई तकलीफ? ये हमने जो क्वेश्चन ने बोला हमने कर लिया, जो क्वेश्चन ने बोला हमने कर लिया, जो क्वेश्चन ने बोला हमने कर लिया। अब हमको यहाँ से फाइंड करना है वो नंबर्स, मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब x और वो दूसरा नंबर फाइंड करना है, दो नंबर, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर बात है इसको हमको करना पड़ेगा यहाँ से सॉल्व, ठीक है, हमको इसको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x बराबर 182। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अब इसी को करना है आपको सॉल्व, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसी द्विघात समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। जरा देख के बताओ क्या आंसर आ सकता है। 182 है, 182 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना है यहाँ पे 13 गुणे 14। 182 को हम फैक्टराइज करेंगे, 13 से भाग देंगे अगर इसको हम सीधा सीधा तो 14 टाइम्स आएगा। 13 गुणे 14 और 13 धन 14 होता है 27, यानी कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 आएगा। यहाँ से हम अगर हम -13 कॉमन कर लेते हैं, -13 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 14 यहाँ से भी आ जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 14 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। वही सेम कंडीशन फिर से, या तो a बराबर 0 या तो b बराबर 0। अगर a बराबर 0 तो भैया, अगर a बराबर 0 मतलब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। अगर b बराबर 0 मतलब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो दो आपके नंबर मिल चुके हैं। मतलब वो दो नंबर क्या है, 13 और 14, 13 और 14। मतलब आप देखो दो नंबर आपके मिल जाएंगे। ध्यान सुनना, हमने x की वैल्यू केवल फाइंड की है। यदि आप x की वैल्यू 13 लेते हो, दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x यानी कि 14 आएगा, 14 ही। अगर आप 14 लेते हो, 14 रखोगे तो यहाँ दूसरा नंबर क्या आएगा, 13 आएगा। बात बराबर है। बात मतलब क्या है, जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना वो 14 और 13 ही है। कोई दिक्कत, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है, कोई इश्यूज नहीं आएगा। सारे इसके आगे आपके वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 पर। एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं मेरे भैया। यार क्या हो रहा है, मैं खोलता हूँ 4.3 खुलता आता है 4.5। चलो 4.3 हमने ओपन कर दिया है। एक बार शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, सारे लोग फटाफट शेयर करिए। कर भला तो हो भला, है ना, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। चलो एक्सरसाइज 4.3 को अब शुरुआत करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.3 देखो, सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे और आप अच्छा सा अच्छा नंबर लेके आएंगे, ये आप प्रॉमिस करिए, ठीक है। ये आप प्रॉमिस हमसे करेंगे, आप अच्छा से अच्छा नंबर लेके आएंगे। गड़बड़ पेपर नहीं होना चाहिए भाई। अभी 26 तारीख को एग्जाम है। अभी देखो, घबराने की जरूरत नहीं, ये मत सोचना कि हम सारे क्वेश्चन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अभी मेरा क्या है, टॉपिक को सिर्फ रिवीजन कराना है। टॉपिक को जैसे रिवीजन हो जाएगा उसके बाद एक एक क्वेश्चन की शीट हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करवाएंगे, सैंपल पेपर के साथ सॉल्व करवाएंगे। अभी मुझे 7-8 दिन लगेंगे लगातार कंटिन्यूअस, मतलब अभी बीच में संडे पड़ेगा, मतलब 9 दिन, आज से लेके 9 दिन तक तुम गिन लो। 9 दिन तक हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, टर्म 2 के सिलेबस को, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और 26 तारीख के बाद जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा फोड़ के आ जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, फोड़ के आओगे, ठीक है। बस लगे रहना, पढ़ते रहना बस। चलो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहे, देखो बोल रहा है बंदा एग्जिस्ट करेंगे तो ही रूट्स निकालना, मतलब इमेजिनरी रूट्स मत निकालना, कहने मतलब यही है, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया। चलो 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 भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, तो क्वेश्चन से ही हम समझाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को हम क्वेश्चन से ही समझाएंगे। ये है 2x स्क्वायर, ये है 7x, ये है +3 बराबर 0। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब इसके रूट्स आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, या तो आप श्रीधराचार्य रूल लगा लो, या फिर एक मेथड जो बचा हुआ था वो आ गया है, जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग का वो है कॉन्सेप्ट है, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि अब आ चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड समझते हैं क्या होता है। आप सभी को पता होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर मान लो x+1 का मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स आता है +1 आता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखना चाहूँ, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ये होता है सेकंड टर्म का स्क्वायर। यही हो गया ना मेरे भाई, देखो यही हो गया ना। हमें भी वही काम यहाँ पे करना है। मतलब बीच का जो टर्म होता है परफेक्ट स्क्वायर में वो ट्वाइस टाइम्स
फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है और बाकी किनारे किनारे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें वही काम करना है, काम यही करना है। देखो भाई, ये 2x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इस पे कुछ हमें करना नहीं है। अगर ये 2x स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, √2 लिखकर x लिखकर इसका होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई इश्यू? तो हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा, हमारे लिए यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ फर्स्ट टर्म बोला हमने। कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं। अगर ये फर्स्ट टर्म था, बात पकड़ना, अगर ये फर्स्ट टर्म था जो कि इसमें हमारा पहले से 7x दे रखा है, हमको इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें इसमें मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, आप ध्यान सुनना बात को। ये x था ना, तो फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड होता है और 2 टाइम्स भी होता है कि नहीं होता है? हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। फर्स्ट टर्म हम पहले लिख लेते हैं, √2x हमने लिख लिया। लेकिन बात पकड़ना, √2x यहाँ पे नहीं था, यहां √2x नहीं था, यहां था 7 सॉरी, यहां था 7x केवल, यानी कि √2 यहां से कट जाएगा, √2 यहां से कट जाएगा और साथ ही साथ यहां ट्वाइस भी आना चाहिए था, लेकिन ट्वाइस भी यहां नहीं था। हम क्या करते हैं, एक काम, हमको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 2 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब इधर आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा 2 का। तो 2 का डिवीजन कैसे करोगे, ध्यान सुना, रहना क्या क्या है, ध्यान पकड़ना, रहना 7 और x को ही है, लेकिन हमको सब एडजस्ट भी करना है इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को भी मुझे लाना है, मतलब हमें सेकंड टर्म को पहचानना है। यहाँ पे सेकंड टर्म पहचान लोगे तो वही चीज यहाँ पे ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, फटाक से आपके रूट्स निकल जाएंगे। चलो, तो सेकंड टर्म क्या आएगा, पकड़ो बात, पकड़ो। देखो, जैसे मैं सोच रहा हूं उसी तरह आपको सोचने की तरीका, ये मैं सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर, कैसे सोचना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 तो हो गया, ये फर्स्ट टर्म भी हो गया, ये सेकंड टर्म मुझे पहचानना है। सेकंड टर्म पहचानना इस तरीके से है कि 7 यहां मौजूद रहे, क्योंकि भाई इसमें मिडिल टर्म 7 है ना ऑलरेडी, मुझे भाई ऐसे मुझे मॉडिफिकेशन करनी है कि उसमें फर्क ना पड़े, 7 यहाँ मौजूद रहे और ये 2 और ये 2 रूट कट जाए, यानी कि होगा क्या, सेकंड टर्म हमारे अकॉर्डिंग, सेकंड टर्म अभी मैं लिखता हूँ फिर चेक करूंगा, सेकंड टर्म होना चाहिए यहाँ पे 1/2, यानी कि 1/2√2। बोलो, यही तो हमारे अकॉर्डिंग सेकंड टर्म होना चाहिए, और कुछ होगा नहीं ना। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया भैया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2√2 यहां से कट जाएगा, 7x फिर से आ जाएगा वहीं पे। अब हमको जब सेकंड टर्म मिल गया तो यहाँ लास्ट में आपको पता है प्लस करके सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है, जो कि इसका होल स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब 1/2√2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1/2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया, अब आपने देखो बना लिया है। लेकिन ध्यान सुनना, अभी इसमें कुछ बची हुई चीजें भी हैं। बची क्या है, +3 बची है, तो +3 आपको यहाँ किनारे लिख लो, और साथ ही साथ आपने इसको ऐड किया है, अपनी तरफ से इसको ऐड किया है ना, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपके इक्वेशन में फर्क ना आए, फर्क ना आए। अगर फर्क आ गया तो बहुत लोचा हो जाएगा। बोलो भैया, कोई तकलीफ है यहाँ तक? देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है, कोई भाई, किसी मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं है? चलो, अब आगे देखो, इसके आगे कैसे करोगे, देखो, ये √2x का होल स्क्वायर हो गया, ये आपने बना लिया। अब आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ये √2x, उसको यहाँ माइनस था तो -1/2√2 का होल स्क्वायर। अभी इसके और तरीके बताऊंगा, अभी देखो समझते चलो, अभी इसका और तरीका बताऊंगा। यहाँ 2 को तुम कॉमन करके भी कर सकते थे, 2 को तुम कोफिशिएंट, देखो ध्यान सुनना, अभी मेरा तरीका क्या है, बस पहले समझाना, उसके बाद क्या करूंगा, इजी तरीके से समझाना कि कौन सा मेथड इजी होगा। पहले तुम समझ लो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते कैसे हैं, उसके बाद फिर बताऊंगा कि भाई इसमें तो बहुत कठिनाई आ रही है। कठिनाई क्यों आ रही है पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये जो 2 है ना, यही कठिनाई का जड़ है। हमको इसको खत्म कर दूं, अगर मैं कोफिशिएंट को 1 बना दिया, हमारा काम आसान हो जाता है ना। तो अभी हम बनाएंगे, पहले हम कर तो ले, पहले समझा तो दे कैसे करना है। ये कर लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये इतना काम आपने कर लिया, देखो ये इतना काम आपने बना लिया, इतने का, इतने को आपने समेट दिया
भैया इतने को आपने समेट के ये लिख दिया, इतने को समेट के ये आपने लिख दिया। बचा आपके ये दो टर्म है, ये दो टर्म है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8। आओ जरा सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाले की, ये वाले की वैल्यू क्या होगी, 2 दूना 4 और रूट 2 का 2, ये हो जाएगा 1/8 माइनस में, ये क्या है +3 में, तो 8 3 के 24, 24 में गया 23/8, मतलब -23/8 बराबर इतना आपका बन गया। ठीक है, अब इसको करना है स्क्वायर रूट के अंदर और यहां चढ़ाना है आपको होल स्क्वायर। कर लिया। अब इसको आपको फैक्टराइज फिर से करना है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां से लगाएंगे, फिर आपके आइदर ए आइदर बी निकल के आएगा। कोई दिक्कत, ये हमने इसको समझा दिया। अब इसके आगे देखो इजी तरीके से कैसे करना है, इसके आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे आगे जाने कोई मकसद नहीं, बस समझाना था मुझे कैसे बनाते हैं। ठीक है, बना दिया, इसको आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं कैसे करना है। ये आपने इसको ए मान लिया, ये आपका बी है, पहले √2 माइनस 1/2√2, फिर -23/8 रूट के अंदर, फिर सीधा प्लस भी करके आप करेंगे, या फिर सीधा सीधा आप इसको उधर भेज के स्क्वायर रूट चढ़ा दिया उसके ऊपर, फिर आपने इसको भेज दिया। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज निकल के चली आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब इसको थोड़ा सा इजी, मतलब एग्जाम में कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, हमने इसको समझ तो लिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, ये दो रहेगा तो कंफ्यूजन डालेगा भाई, दो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। हमें क्या करना है, दो से सबको भाग दे दो, दो से भाग दे दोगे क्या बन जाएगा, x² माइनस 7/2। आप देखो कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए काम। अब तुम देखना है कितना आसान तुम्हारे लिए काम हो जाएगा, देखना अभी तुम कितना इजी तरीके से तुम करोगे इसको। x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे तुरंत बनाओ क्या, ये आपका फर्स्ट टर्म का यहाँ पे है ही है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर लो और यहाँ कर लो 4, यहाँ कर लो 4, 2 का मल्टीप्लीकेशन करते यहाँ बन गया 4। अब आपको यहाँ पे साफ साफ सब दिख गया, साफ साफ दिख गया कि ये हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये दिख रहा है, ये ट्वाइस टाइम्स होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि सॉरी सेकंड टर्म यहाँ पे, क्योंकि सेकंड टर्म सामने है, फर्स्ट टर्म ये है भाई, सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म लिखो या फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, कोई दिक्कत। फर्स्ट टर्म ये दिख गया, सेकंड टर्म हमारा बचा हुआ ये पार्ट है, सेकंड टर्म आपका कंपैरिजन करने से यही बच रहा है, सेकंड टर्म जाहिर सी बात है यही रहेगा, तो इसी 7/4 का इधर क्या होता है, सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है, सेकंड टर्म का इधर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, देखो देख सकते हो वहां पे ऊपर सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है, यानी कि आपको सेकंड टर्म की जगह क्या लिखनी है, सेकंड टर्म की जगह क्या लिखनी है, अब आपको मालूम चल गया होगा ना, ये रहेगा x², ये रहेगा ट्वाइस टाइम्स 7/4, ये आएगा x, यहाँ पे आएगा 7/4 का होल स्क्वायर। भाई इसने आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पे आपको घटाना भी पड़ेगा, यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर आपको घटाना भी पड़ेगा, और ये +3/2 है ही पहले से, कोई दिक्कत। ये देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, बाकी इधर माइनस करोगे आप इसको, ये क्या बनेगा 49, 49 बटे में 4 चौका 16, ये माइनस में ये +3/2। अगर मैं 8 का इसमें गुणा कर लूं तो 8 तरीके ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 16 ये हो गया, तो ये 49 और 24 को घटाओगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 25, तो -25/16, -25/16 आपका ओवरऑल इसका सोल्यूशन आएगा, इसका इतने पार्ट का, तो -25/16 है। ठीक है, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बराबर 0, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, यहां से ध्यान सुनना, सिंप्लीफाई करने के बाद भैया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट बन रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर -25/16 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपने बना लिया। अब इसको करना है सॉल्व, ये आपका a², ये बना आपका b², इसको आपने बना लिया 5/4 का, ये हो गया होल स्क्वायर, ये a² माइनस b², मतलब पहले a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस बी, उसके बाद a प्लस बी, ए क्या है 7/4, ये क्या है 7/4 और प्लस 5/4 बराबर 0 कर लिया। अब इसको सॉल्व करिए जरा, हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टाइम 7 5 12 बटे में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4x, उसके बाद माइनस टाइम्स 2 बटे में 4 बराबर 0। ये 4 4 गुणा होके भी 16 बनेगा, 16 बन के इधर कट जाएगा, खत्म, उधर खत्म हो जाएगा। ये आपका 4x माइनस 12, ठीक है,
4x माइनस 12 हो गया और ये आपका बन गया यहाँ से आपका 4x माइनस 2 बराबर 0। अब आइदर a बराबर 0 आइदर b बराबर 0। अगर ये 0 बराबर होगा तो यहाँ से आपका बनेगा x इक्वल टू 3 और ये बराबर 0 अगर होगा तो यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। आपके दो रूट्स यहाँ से मिलके आ गए। देखो कितनी आसानी से यहाँ सॉल्व कर लिया आपने। बाकी उससे भी हो जाता, वो जो मैंने पीछे किया ना उससे भी लेकिन वहां कैलकुलेशन बहुत टफ थी। ठीक है, इसलिए पहला नियम यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी आपके सामने इसका ऐसा क्वेश्चन आए, तो जब भी आपके सामने आए, जब भी आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि भैया कॉफिशिएंट को, जो कॉफिशिएंट यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाला, उसको 1 बना लो। जैसे ही आप 1 बना लोगे वैसे ही तुरंत इसका काम तमाम हो जाएगा। जैसे ही 1 बनाओगे, ठीक है, 1 बनाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसी टाइप से जो अगले क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी 1 बना के आप फटाफट से काम करना स्टार्ट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको आता ही है, मैंने कराया भी था। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं, मतलब वही श्रीधराचार्य का रूल। श्रीधराचार्य का रूल का आपको पता ही है क्या करना था। जैसे मान लो क्वेश्चन मैं लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक था, इक्वेशन था। इसको आपको रूट्स फाइंड करना है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ट्वाइस ऑफ ए, इसको रख के फॉर्मूले से। चलो फटाफट करते हैं, तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, 49 माइनस हो जाएगा 4 3 दूना 6 6 चौका 24, ये 24 हो जाएगा बटे में 2 टाइम्स ए मतलब 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस माइनस ये आएगा 25, 25 का बाहर 5 निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 7 5 12 बटे 4, एक रूट आएगा, अगर प्लस लोगे तो 12 बटे 4, 12 बटे 4 मतलब 3, एक आएगा 3, और उसके बाद माइनस अगर लोगे आप, 7 में से 5 गया 2, 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, दो रूट्स आपके यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, दो रूट्स आपके यहाँ से भी आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई इश्यूज हो बता सकते हैं आप। ये श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के इससे निकालना है, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ये वाला भी हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम फिर से, ठीक है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी है, ठीक है, जो आपके लास्ट एक्सरसाइज हैं उस पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने एक एक क्वेश्चन को समझाना है, एक एक टाइप क्वेश्चन को समझाना है, कैसे होता है क्वेश्चन सारे। तो एक एक टाइप को मैंने समझाया, पहले खुद से कोशिश कर लो लगाने की, खुद से नहीं होता तो अभी हम आगे जिस दिन हमारा 8वां चैप्टर हो जाएगा उसके बाद अगला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन सॉल्विंग, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे पहले। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगा उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं से तो आपका मतलब फुल मार्क्स आने की उम्मीद तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना। नेचर ऑफ रूट्स आपको तरीका बताइए कैसे करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में तरीका बताया थे, क्या करते हैं, बस डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पता करने के बाद आपका नेचर ऑफ रूट्स मिलना चालू हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान सुनना, इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हमने क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट से ही आपको मालूम चल जाता है नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 तो इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट पता कर लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 हो गया, ए क्या है 2 है, सी क्या है प्लस 5 है। सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इधर ही नीचे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, ये क्या बन गया, ये तो बड़ा कठिन चीज हो गया, माइनस 31। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डी लेस देन 0। भैया डी लेस देन 0 नहीं आ रहा है क्योंकि माइनस 31 आ रहा है। 31 माइनस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम, मतलब लेस होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्या होता, इमेजिनरी रूट। तो नेचर इसका कैसा है, रूट्स का इमेजिनरी रूट्स है, इसका नेचर कैसा है, इमेजिनरी रूट्स।
इसके नेचर कैसा है रूट का? इमेजनरी रूट, इमेजनरी रूट, इमेजनरी रूट। बोलो कोई दिक्कत? मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अब आप सारे क्वेश्चन को लगा लोगे? बोलो, बोलो हाँ, लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बोलो जल्दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा निचोड़ हमने कर दिया, ठीक है? जितनी चीजें इसमें थी हमने एक सिंगल वीडियो में कर दिया। अपने भाइयों को बस इतना करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा भाई। तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही हैं, सारी चीजें, ठीक है? और आप एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करना। इसकी जो वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड, वहां पे अवेलेबल हम करा देंगे, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे तुरंत हम इसको फिर से ऑफ कर देंगे। मतलब इसकी जो प्राइवेट कर दूंगा इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे नहीं रहने दूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता, हर साल सिलेबस चेंज होता, तो मैं पुरानी वीडियो नहीं चाहता कोई बच्चा देखे, ठीक है? लाइव देखे, जो इस वक्त एग्जाम में चलने वाली हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखे। ऐसा नहीं कि वो बस क्या करे, एग्जाम अगले इस साल का है, वीडियो देख रहा है पुराने साल का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने स्कूल के सारे बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाना, क्योंकि मैं इतना बढ़िया से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। देखो मैं इसकी फीस आपसे नहीं माँग रहा, फीस आपके लिए क्या है, बस शेयर करना, ठीक है? शेयर करो, खुद का भला करो, बाकी सबका भला करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।